हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का फोर्थ लेक्चर करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे लेटेंट हीट, सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये जो आपका लेटेंट शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो भाई आपका जो लेटेंट शब्द है उसका मतलब मीनिंग क्या होता है? हिडन यानी छुपा हुआ। ठीक, हीट मतलब एनर्जी। ठीक है, छुपी हुई एनर्जी अब किसी भी रिएक्शन में जब हो रही हो, किसी भी प्रोसेस में, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, द हीट, यहाँ पे लिखते हैं द हीट which is supplied to change the state of a substance is called latent heat. It does not raise temperature. तो यहाँ पे बात हो रही है कि लेटेंट हीट जो होता है आपका, वो ऐसी हीट एनर्जी होती है जो आप देते हो कोई स्टेट ऑफ मैटर को। एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जब हम उसको चेंज करते हैं तो आप कुछ एनर्जी दोगे तभी वो चेंज होगी, है ना। यानी कोई सॉलिड है, हमको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कुछ एनर्जी दोगे जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, या तो आप लिक्विड से गैस में चेंज करोगे तो कुछ एनर्जी दोगे जिससे कि वो लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में, सॉलिड में आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो जाए। तो उसके लिए कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि आप देते हो हीट के फॉर्म में, यानी लेटेंट हीट के फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपकी जो लेटेंट हीट होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, ये कैसी होती है आपकी? दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये दो टाइप की होती है आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या उसी को आप मेल्टिंग बोलते हो, और एक होती है आपकी वेपराइजेशन। वेपर मींस गैसियस स्टेट। ठीक है, किसी भी उसका। चलिए नेक्स्ट, अब ये दोनों एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए रेस्ट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं पहले, और मेल्टिंग। ठीक है, यह बात हो गई। अब देखिए, हीट एनर्जी, हीट जो कि आपके एक सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे, है ना। आपने हीट दिया और कोई भी सॉलिड स्टेट है उस वो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये आपके क्या हो जाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी आप बोलते हो। तो ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं। हीट required to convert a
solid state into liquid state is called latent heat of फ्यूजन। हो गई बात। तो इसका एग्जांपल है कि आपने आइस लिया और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज और हमने क्या पढ़ा है कि ये जब प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर का राइज नहीं होगा, यानी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जो अभी है आपका शुरू होने के पहले चेंज होने से, वही उसके बाद में भी रहेगा, ठीक है। इट डजंट राइज टेम्परेचर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें आइस टू वाटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कितना एनर्जी लगेगा आपके 1 kg ऑफ आइस को चेंज करने में, सॉरी 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस आइस को कि वो किस में चेंज हो जाए, आपके वाटर में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। देखिए देखते हैं। latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg at its melting point। क्योंकि मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्टिंग का प्रोसेस होता है अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो देखो 1 kg है हमारा आइस, ठीक है, मान लेते हैं हमारा 1 kg आइस है। अब इसको वाटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है भाई, हमको वाटर में करना है। तो अब हम इसको कितना एनर्जी देगी वाटर में चेंज हो जाए, 1 किलो है ये हमारा, तो हमने इसको देना है 3.34 इंटू 10 टू द पावर जूल, इतनी हमें इसको हीट देनी है। ये आइस के हमने 1 kg, इसको हमने इतनी हीट दे दी। अब ये किस में चेंज हो रहा है, हमारे वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो ये आपका, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी इतनी एनर्जी पे आपका 1 kg ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका देखिए हमने बात किया था कि जो आपका हमने हीट दिया और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, उतनी अमाउंट ऑफ हीट वो लिया, इसलिए वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में भी तो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ लिक्विड फ्रीजेस to give solid an equal amount of heat is given out। अब यहाँ क्या बोल रहा है, लिक्विड हमारा पानी में वो कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। अब हमने फिर पानी को लिया, उसको ठंडा कर दिया, फिर उसको बर्फ बना दिया। पानी लिया, ठंडा किया, बर्फ बन गया, ठीक है। अब वो बर्फ बना, अब देखो जब हमने बर्फ से पानी बनाया तो हमने कितनी एनर्जी थी, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी हमें दिया था उसको, ठीक है। अब वो पानी से फिर उसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी उतनी सेम अमाउंट ऑफ हीट जो हमारी है उससे निकल जाएगी, गिवन आउट हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने उसको बदलने के लिए वो हीट दी थी, अब उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है तो वो हीट क्या हो रही है हमारी, गिवन आउट निकल जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे बढ़ते हैं। ठीक है, वेपर मतलब गैस में चेंज हो रहा है आपका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड to convert a liquid state into vapor state is called latent heat of vaporization। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें भी सेम है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेटेंट हीट, अब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर is 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर kg। जब हमको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना था, तो हमने 1 किलोग्राम आइस के लिए 3.34 into 10 to the power 5 जूल का एनर्जी उसको दिया था। अब इसमें हम बात कर रहे हैं लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रहा है, यानी वाटर है हमारे पास। अब वाटर से गैस में चेंज करने के लिए हमको वाटर को कितनी एनर्जी देनी है, 22.5 into 10 to the power 5 जूल। ठीक, अगर हमने दिया वाटर को, तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, आपके गैसेस स्टेट में, यानी कि वेपर स्टेट में चेंज होगा। आई बात समझ में? चलिए, इस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, असर्शन रीजन में भी बनते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट जानते हो, वो हमने लिया और हमने क्या किया, अपने बैक हैंड पे, ठीक है, हाथों के पीछे स्पिरिट को लिया, डाला इस पे। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और आपके हाथों को ठंडा करेगा। क्यों कर देगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपके हाथों से लिया है और इवापोरेट कर गया वो, तो आपका जो हाथ है वो कैसा फील कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है। ठीक है, स्पिरिट ऑन बैक हैंड, ठीक है, लिया हमने, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, फ्रॉम आवर हैंड। उसने क्या लिया, लेटेंट हीट अपने हमारे हाथों से लिया और क्या कर गया, इवापोरेट रैपिडली, इवापोरेट्स रैपिडली, इवापोरेट कर गया, इवापोरेशन हो गया उसका।
फिर क्या किया, हमारा जो हाथ है, हैंड फील्स कोल्ड, तो जो हमारा हाथ है वो कैसा फील हो रहा है, हमें ठंडा फील हो रहा है, ठंडक मिल रही है ना। यही प्रोसेस होता है आपका उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, बहुत फेमस सा है वो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वाई बर्न burn caused by steam is more severe than boiling water। क्यों होता है भाई कि जो स्टीम से हम जलते हैं वो ज्यादा सीवियर होता है, बल्कि गर्म पानी से जब हम जलते हैं, क्यों ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। चलें फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है ये, वाई बर्न caused by steam is more severe than boiling water। ठीक है, क्योंकि आपके स्टीम में, बिकॉज स्टीम has more latent heat, sorry, more heat in the form of latent heat than boiling water। यानी कि आपका जो स्टीम होता है, कोई बर्तन में आपने गर्म पानी किया और उसको किसी प्लेट से ढका, फिर आप हटाया, उससे आपका हाथ क्या होगा, ज्यादा जल जाएगा। लेकिन गर्म पानी में डालने पे वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे स्टीम में क्या होता है, हीट जो प्रेजेंट होती है उन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट होती है, जो कि ज्यादा होती है बॉइलिंग वाटर से, इसलिए हम उससे ज्यादा जलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन। सिंपल सा प्रोसेस है सब्लिमेशन। सिंपल सा क्या प्रोसेस है सब्लिमेशन, यानी कि आपके सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और आपका जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए, सॉलिड में, बिना लिक्विड में आए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देख सकते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली into gas by heating or gas state into solid state by cooling without coming into liquid state is called sublimation। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेपथलीन, एक्सेट्रा। तो
कैम्फर यानी कपूर, आप उसको खुला कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा आपका। नेप्थलीन भी सेम है, वो किस में चेंज हो जा रहा है, सबलाइन हो जा रहा है गैसेस फॉर्म में बिना कोई रेसिड्यू छोड़े। चलते हैं आगे, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। चल, ठीक है, एक तो है नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स। तो नेप्थलीन बॉल का हम कहाँ रखते हैं इसको, वुलन क्लोथ्स में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मोथ्स एंड इंसेक्ट्स, protect them from moths and insects, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, disappear with time without leaving any residue, बिना कोई रेसिड्यू छोड़े वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, यानी सबलाइन हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है इसका, सॉलिड CO2, जिसे कि हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो जो आपका ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 है, डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी सी एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, या तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे या तो हम हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, गैस कैन बी लिक्विफाइड, अब देखो, गैस यानी जो आपका गैसेस स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, प्रेशर अगर हम करेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको प्रेशर जो है बढ़ाना है और टेम्परेचर जो है घटाना है ना। इस कंडीशन के लिए आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर को घटाना है, ताकि गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। इस कंडीशन में आप किसी भी गैस को रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ये मान लो हमारा कोई सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं आपस में काफी, है ना। अब देखो, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये हमारा है पिस्टन। अब पिस्टन से हमने गैस मॉलिक्यूल को थोड़ा दबाया, ठीक है, दबाया, उसको थोड़ा देर ठंडा किया, तो मॉलिक्यूल क्या है, इतने इतने पास आए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर उसको दबाया,
फिर हमने उसको दबाया और ठंडा किया, फिर क्या हो गया, वो डोज आ गए। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गए, आपके लिक्विफाई हो गए। इतने क्लोज आ गए जितने लिक्विड में होना चाहिए, तो ये लिक्विफाई हो गए। ठीक, तो यही पूरा प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। यानी इसकी कंडीशन होती है, उसको कंप्रेस करो और कूल करो, उसके बाद आप प्रेशर लगाओगे। ठीक है, पहले उसको कूल करो फिर आप प्रेशर लगाओगे, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया में। किस कंडीशन में, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ, है ना। और कंप्रेस और कूलिंग भी देनी है, और क्या देनी है, कूल एंड कंप्रेस। इसी कंडीशन में ये होगा। एक एग्जांपल आपका क्या है, और है ड्राई आइस का, हमने बात किया था। सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस stored at हाई प्रेशर। इसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर रखते हैं। तो जब आप इसका प्रेशर डिक्रीज कर दो, डिक्रीजिंग प्रेशर, तो ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू CO2 गैस। यानी आप इसका प्रेशर कम कर दो तो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आपका ये सॉलिड CO2 है, एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस होता है। यूज्ड फॉर डीप फ्रीज एंड फॉर आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स को हम किसमें रखते हैं, ड्राई आइस में। ठीक है, तो यही है पूरा प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एवापोरेशन की, है ना, और उससे कूलिंग कैसे होगी, कूलिंग इफेक्ट की इवापोरेशन के जरिए। और हमने बात किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, फिजिकल स्टेट्स के। तो उसमें हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमने आपको कहा था कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। अब इसमें जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, ये अगला वाला, उसमें हम 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जो होते हैं आपके प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए।